छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में हुई सड़क दुर्घटना पर मृतक और घायलों के परिजनों को सहायता राशि देने की घोषणा की। 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भाजपा नेताओं के बस्तर दौरे का दौर जारी। आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर किसान मोर्चा द्वारा सिरासार चौक में धरना एवं प्रदर्शन किया गया, जिसमें भूपेश सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर जो छल किसानों के साथ किया जा रहा है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है। भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्हें अमानक खाद वर्मी कंपोस्ट के नाम से बालू मिट्टी कंकड़ पत्थर भरकर 1000 रुपए क्विंटल में बेच रही है। मिश्रा ने बताया कि वैसे ही बारिश लेट से हुई, फसल कमजोर है, ऊपर से सरकार के इस कथाकथित वर्मी कंपोस्ट से पैदावार और कमजोर हो रही है। किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो उसको जबरदस्ती जो अमानक खाद है वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से उनको जबरदस्ती थोपा जाता है। और अगर कोई किसान वर्मी कंपोस्ट खाद लेने से मना करता है तो किसान को डीएपी, यूरिया, पोटाश नहीं दिया जाता है, जिसके कारण मजबूरीवश 20-22 दिन तक किसान मजबूर हो जाता है और ये गुणवत्ताहीन खाद मानक है, ऐसे खाद को लेने को हो जाता है। एक बोरा यूरिया, एक बोरा डीएपी और इस वर्मी कंपोस्ट खाद को लेता है, लेकिन वो अपने खेत में नहीं करता। वर्मी कंपोस्ट खाद में व्यवस्था नहीं किया। कई प्रकार से कचरे हैं। किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ, स्थानीय गूंगी बहरी विधायकों के खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन जो है यहाँ धरना है, इसके बाद कलेक्टर का घेराव है। अमानक खाद जबरदस्ती, अरे किसान जो अपने खेत में यदि उसे क्या डालना है क्या नहीं डालना है ये किसान तय करेगा, लेकिन किसानों को जबरदस्ती 10 रुपए किलो 1000 रुपए क्विंटल से रेत मिट्टी गिट्टी अमानक खाद को जबरदस्ती दिया जा रहा है। और उस खाद की गुणवत्ता, उसकी मापक का कोई ये नहीं है, न उसमें कोई प्रमाणिकता का ISI का ISO का कोई मानक नहीं लगा हुआ है। ऐसे में वो खाद फसल में क्या है यह पता नहीं। अमानक खाद। इस अत्याचारी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन एवं कलेक्ट्रेट घेराव किया गया। सिरासार चौक से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सोनिया जिसकी मम्मी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिला मुख्यालय के गीदम रोड में हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 4 लाख तथा घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घटना में घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटना में बुधराम पिता रामू 23 वर्ष की मृत्यु हो गई है और 20 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों का जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर को विधानसभा चुनाव की जीत की चाबी कहा जाता है, जिसे देखते हुए एक तरफ कांग्रेस पार्टी बस्तर में लुभाने सौगातों की बौछार कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अपना पूरा जोर बस्तर में अपना विजय पताका लहराने के लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल भी बस्तर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी सरकार है। इस सरकार ने आदिवासियों को अपने अधिकारों से वंचित करते हुए उन्हें निर्वस्त्र कर दिया है। इससे बुरा आदिवासी के लिए क्या हो सकता है। कांग्रेस ने आदिवासियों के आरक्षण तक को लूट लिया है और वो किस मुंह से खुद को आदिवासी हितैषी सरकार कहती है। कांग्रेस इन 4.25 सालों में एक ऐसा काम बताए जो उन्होंने आदिवासियों के हित में किया हो। बस्तर के आदिवासी परेशान है, उनके अधिकारों को छीना गया है। 78% आरक्षण की बात 58% पे आ गए, 50% पे आ गए हैं और पिछले 4.25 सालों में ऐसा एक भी काम नहीं है जो कि आदिवासियों के लिए किया गया हो, बस्तर के लिए किया गया हो। वो एक भी काम नहीं गिना सकते। उन्होंने बस्तर के लिए क्या किया, उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया। तो खाली ये ढोंग है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है। और भूपेश बघेल जी का चेहरा तो कांग्रेस ने भी नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो। तो इससे ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस को भी लग गया है कि भूपेश के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। जिसकी सरकार है उससे ज़्यादा नाराज है, भाजपा से वो नाराज नहीं है। तो कांग्रेस ने उनके साथ में जो विश्वासघात किया है, जब छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को निर्वस्त्र होकर सड़कों पर उतरना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति में कितना आक्रोश है वो इस बात से दिखाई देगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। नेताम ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपना इस्तीफा भेजा है। कहा जा रहा है कि नेताम सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नेता कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए थे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कोर्राम का समर्थन किया था। बावजूद इसके कांग्रेस संगठन ने उन्हें मानने की कोशिश नहीं की। नेताम ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि पार्टी को उनकी जरूरत नहीं रही है। उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था और उन्होंने इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और AIECC को भेज दिया है। आदिवासी समाज के साथ धोखे का प्रमाण है नेताम का इस्तीफा। अरविंद नेताम के कांग्रेस छोड़ने पर भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के आदिवासी समाज के साथ धोखे का प्रमाण है नेताम का पार्टी छोड़ना। कांग्रेस की नीतियां आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस राज में आदिवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी का अधिकार छीना गया। चुनाव के पहले अरविंद नेताम का जाना यही संदेश देता है। इतने बड़े आदिवासी नेता का जाना कांग्रेस के आदिवासी विरोधी चेहरे का पर्दाफाश करता है। भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्र वार्ता में भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, लेकिन बस्तर में पोटा केबिन में 6 साल की बालिका से अनाचार हो जाता है। अपने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश के युवाओं को अपने वस्त्र त्यागने पड़ते हैं। यह सरकार आरक्षण देने का बहाना कर अपने व्यक्ति से उसे पर स्टे लगा देती है। तेंदुपत्ता की कम खरीदी कर आदिवासी समाज को 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान करवाकर इस विषयों पर कोई जवाब नहीं देती है। केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा ने बनाया और आदिवासी विकास के विभिन्न काम हमारे करवाए। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस बताए कि 39 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। समाज के प्रति प्रेम है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती में यहाँ के लोगों को प्राथमिकता थी, इसको आपकी सरकार ने खत्म कर दिया और यहाँ के लोगों को अब भर्ती तक नहीं हो पा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने हमारे यहाँ के बस्तर सरगुजा के निवासियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके लिए बस्तर के सरगुजा के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। यहाँ के युवाओं को सेवा से वंचित करने का काम किया है, बेरोजगार करने का काम आपकी सरकार ने किया है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर तेंदुपत्ता के विषय को लेकर के आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम 62 का के मनोपज खरीदी कर रहे हैं। अरे मैं चुनौती देता हूँ आपको, आप बीजापुर के हमारे कहते हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों को, सुकमा के संग्राहकों को, जो उनका कहते हैं
पेमेंट है, जो उनका करते हैं दर है, वो आप कम से कम उपलब्ध करा दीजिए। लगातार वो धरने में बैठ रहे हैं, लगातार वो कलेक्टेड जा रहे हैं, आपके मंत्री मुंह छुपाते भाग रहे हैं। यदि आप में इतना नैतिक साहस है तो आप पहले आदिवासियों का सम्मान करें और आदिवासियों को पैसा पहले वापस करें, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका कांग्रेस का आदमी वहाँ पर करते हैं, उसके बीच का दलाल है और उसकी चिंता आपको पहले है, आदिवासी की चिंता नहीं है। आदिवासियों को आपका पेट पे लात मारने का काम आपकी सरकार ने किया है। हमारे यहाँ पर 39,000 से ज़्यादा जो शिशुओं की जो असमय मृत्यु हो गई है, आपकी सरकार ने स्वीकार किया है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आपका स्वास्थ्य विभाग है। आप दोनों की लड़ाई के चलते हमारे यहाँ पर जो बच्चों की मौतें हो रही है उस पर आप एक शब्द नहीं कहते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे आदिवासियों की जमीन को लेकर के आप कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन आपने वापस की है, टाटा की जमीन को आपने वापस किया है। अरे आपने क्या वापस किया है? आदिवासी उनकी जमीन को किसी ने रखा ही नहीं, सरकार के पास थी नहीं, तो उनके ही पास थी। दूसरी ओर आपके पार्टी, आपकी सरकार आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए लॉकडाउन में चपका में जाकर के वहां पर कैंप लगा के काम कर रहे थे, दबाव कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। आपके विधायक गए थे, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। वहां पर आप वो आदिवासी नहीं थे, टाटा के लोग आदिवासी थे, इधर जो लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के तो आदिवासी थे, वहाँ के लोग आदिवासी नहीं है। ये आपकी मानसिकता है। मैं कांग्रेस की सरकार से, भूपेश बघेल से कहना चाहता हूँ कि आपने आदिवासियों के साथ में इतना छल किया है। आप केवल हमारे आदिवासी दिवस के अवसर पर छुट्टी दे करके हमारे आदिवासियों को छुट्टी कर रहे हैं। ये आदिवासी समाज ही आपको आने वाले चुनाव में, जब 2 महीने बाद चुनाव होंगे, तब आपकी यहाँ से छुट्टी करेगी। ये बात कभी करते हैं कि आदिवासी समाज आपको नुकसान करता है। इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने आबू धाबी में आयोजित चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बस्तर व छत्तीसगढ़ सहित देश को पदक दिलवाकर गौरवान्वित करने वाली बेटियां तनुप्रिया दत्ता, एंजिल श्रेया शुना व माही डोंगरे का बस्तर की पावन धरा पर स्वागत किया। राजीव शर्मा ने कहा कि हमें आप पर फक्र व नाज है। हमारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद है कि आप अपने माता पिता सहित बस्तर, छत्तीसगढ़ व देश को हमेशा गौरवान्वित करते रहे, आसमान की सुर्खियों पर अपना नाम हो। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देश अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों सहित FL3 होटल बार, FL7 सैनिक कैंटीन एवं मध्य भंडारगाह जगदलपुर को पूर्णतः बंद रखे जाने आदेश जारी किया गया है। वही उक्त दिवस पर मदिरा का विक्रय न होने पाए और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का सव्यवहार हो, यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के उड़नदस्ता दल द्वारा सघन गश्ती कार्य के तहत कोंगेल साप्ताहिक बाजार में बस्तर वन मंडल कोंगेल के कर्मचारियों के सहयोग से गश्ती कर बाजार में आसपास करील यानी कि बास्ता जब्त किया गया। जगदलपुर से गए छोटे व्यापारी के द्वारा खरीदी कर शहरी क्षेत्र में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धम्मशील गढ़वीर ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल से बास्ता तोड़कर बाजार या शहर में बेचने वाले कोचियों की सूचना वन विभाग या संबंधित ग्राम इको विकास समिति को दे, ताकि बांस के वनों का संरक्षण और संवर्धन हो सके और भविष्य की पीढ़ी को इसका फायदा मिल सके। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।